तो खाना तो खाते ही होगे ना। खाना क्यों जरूरी है? जीने के लिए, बॉडी को चलाने के लिए। अगर 2 बार नहीं खाओगे, तीसरे बार चलोगे तो गश्ती होकर गिर जाओगे। तो खाना क्यों जरूरी है? ये जो हाथ 2 पैर की बॉडी है, इसको चलाने के लिए। ठीक है, तो जो खाना होता है आपको एनर्जी देता है। जिसे गाड़ी चलती है, ट्रक चलता है, 4 व्हीलर कार है चलती है, तो उसको एनर्जी का साधन क्या है? पेट्रोल है, डीजल है, वो जलता है तो उसको एनर्जी मिलती है, उसे चलता है। जैसे आप जो खाना खाते हो वो आपकी जो बॉडी को वो मैकेनिकल बॉडी है, वो जो कार है डीजल, आपका बायो बॉडी है जिसमें हाड़ मांस है, तो बायोलॉजिकल बॉडी है। इसको खाने के लिए उसी तरह से चाहिए। पेट्रोल डाल दोगे तो चल नहीं पाओगे, यही ना होगा। तो आपको फूड चाहिए। तो जो फूड होता है वो आपके बॉडी को चलाने के लिए काम करता है, बॉडी को स्वस्थ रखता है। और डिसीजन कहाँ से लेते हो? निर्णय, कोई निर्णय यहाँ से ना, दिमाग से। और एक आदमी बहुत स्वस्थ हो, मोटा हो, गामा पहलवान टाइप का भी हो, और पागल हो तो उसकी कोई वैल्यू है? उसकी कोई वैल्यू, उसके घर वाले भी उसको निकाल देंगे, यही नहीं तरह। तो आपको यहाँ स्कूल में आपके गार्जियन ने भेजा है, क्योंकि मम्मी यदि आपको रखती तो घर का इनका काम कर दी, चौका बेलन कर दी, सहयोगी कर दी। गार्जियन आपको भेजते जाओ कुछ पैसे कमा के लाओ, लेकिन आप पर गार्जियन कुछ खर्च कर रहे हैं, कॉपी पे किताब पर। टाइम भी आपका नहीं ले रहे हैं, टाइम लाओ इसलिए कि थोड़ा अपना विकास करो। तो विकास करने के लिए एक तो स्वास्थ्यगत विकास का अच्छा खाओ और थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज करो, इससे बॉडी स्वस्थ रहे। यही है ना तरीका। और दूसरी चीज़ क्या है? मेंटल भी एक्सरसाइज। स्कूल कॉलेज जो पढ़ाता है वास्तव में मेंटल एक्सरसाइज है। मैथ वाले बच्चे हाई स्कूल में तो रहे होंगे। देखो टेक्नोमेट्री होता है, टेक्नोमेट्री में क्या करते हो? टेक्नोमेट्री नाम सुनो, हाथ उठाओ, कौन कौन सुने? त्रिकोणमिति, टेक्नोमेट्री। उसमें बड़ी बड़ी किताबें लिख गई है, इतनी मोटी मोटी लिख गई है कि साल भर पढ़ते रहो, खत्म नहीं होता है। क्या उसमें एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है ना, 3 लाइन है जो त्रिभुज टाइप का काटती है, उसमें 3 कोण है। माने 3 कोण की एक्सरसाइज इतनी साल भर कराई जाती है आपको, ये आपका दिमाग सोचने समझने लायक हो जाए, निर्णय लेने लायक हो जाए, इसलिए एक्सरसाइज कराई जाती है। वो 3 को यदि नहीं जानोगे भी तो ऐसा नहीं कि लाइफ में जीने में कोई दिक्कत होगी। बहुत से लोग हैं जो 3 कोण नहीं जानते, त्रिभुज नहीं जानते, टेक्नोमेट्री नहीं जानते, उनकी लाइफ आराम से चलती रहती है। लेकिन जो जितनी भी एक्सरसाइज कराई जाती है मैथ की, इसका मेन पर्पज है दिमागी रूप से सोचने समझने में विकसित हो जाओ, यही ना होगा। अब जैसे हमारी जो एज है, आज का ये ग्राउंड है, इसको मृत्यु लोग बोलते हैं ना। हमारे दादा परदादा चले गए और कोई चले गए, धीरे धीरे देखोगे अपने ही परिवार में जब से इतने बड़े हुए हो, बहुत लोग जहाँ को छोड़कर जा चुके हो, ऐसा हुआ है ना। तो यहाँ पर आप जो इस देश के नागरिक, आपका देश का नाम क्या है? भारत, इसको इंग्लिश में इंडिया भी बोलते हैं। आप इस देश के नागरिक हो, तो हम चले जाएंगे, समय के साथ जाता है, लेकिन यदि ये देश अच्छा रहेगा, क्योंकि आप एक युवा शक्ति हो, युवा शक्ति हो कि नहीं? युवा शक्ति हो, तो युवा शक्ति को टीचर लोग या अध्यापक लोग या लेक्चरर लोग या आपके जो गार्जियन लोग क्यों पढ़ाते हैं? इसलिए पढ़ाया जाता है कि अपने विचार को समझ सको क्या है। एक शब्द नाम सुनोगे, अंधभक्त। अंधभक्त कौन कौन सुना है? तो अभी नहीं सुना है। अंधभक्त माने जो किसी का अंधा अनुयायी हो। वो कहता है कि देखो ये मोर है लेकिन है वो कौवा, तो क्या कहेगा अंधभक्त? नहीं, मोर ही है कि नहीं? अगर वो कहेगा कि देखो रात को 12 बज रहे, सूरज उग रहा है, आसमान में है चांद, तो अंधभक्त क्या कहेगा? हाँ सर, ये सूरज ही है। अंधभक्त सोचने समझने की क्षमता नहीं रह जाती है। तो आपको गार्जियन लोग या गुरुजन लोग इसलिए पढ़ाते हैं कि आपका विचार खुल सके और आप कोई चीज़ को एनालिसिस कर सके। जब एनालिसिस कर पाएंगे तभी इस देश के लिए कुछ और इस समाज के लिए और अपने लिए कोई प्रोग्रेस का काम कर पाएंगे। ये समझ में आ रही बात? तो यहाँ पर आते हैं, हमने स्वास्थ्य से शुरू किया था कि आप यदि स्वस्थ रहोगे तो आपकी बॉडी एनर्जेटिक रहेगी, आपका स्वास्थ्य भी सही होगा। आजकल लड़के लोग तो थोड़ा सा फिजिकली अच्छा एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, क्योंकि शादी वादी भी करनी है इनको, ठीक ठाक नहीं रहेगी तो दिक्कत होगी ना। तो आजकल स्मार्टनेस बढ़ गई। पहले वो मिट्टी उट्टी के अखाड़े होते थे, उसमें जाते थे हम लोग जवान। अब थोड़ा जिम टाइप का बन गया, तो मसल्स वगैरह होनी चाहिए। तो थोड़ा सा ध्यान देना अपनी फिटनेस पर, कोई लड़की वड़की नहीं मिलेगी, तो ध्यान फिटनेस पर ध्यान दो। और फिर अपने को गर्व करो कि इस इरा में, मैंने 25वीं शताब्दी में हम आए हैं, भगवान की इस प्रकृति की कोई अच्छी मंशा मेरे लिए होगी, तभी इस जगत में पैदा किया हुआ है। समझा कि नहीं? हीनता आपके अवनति की गति है। हीनता क्या है? आपको डिप्रेशन, आपकी हीनता आ जाए तो आप जीवन में कुछ भी बड़ा करने से हिचकोगे। आपको जो स्कूल कॉलेज में जो
पढ़ाई जाती है थोड़ा सा, चूँकि वो सिस्टम बना हुआ है, लेकिन कुछ चीज़ें और भी इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है स्कूल कॉलेज में, जिससे कि आपका दिमाग थोड़ा सा सोच जाए, बड़ा हो जाए। जैसे कि आप इंटरमीडिएट में पढ़ रहे हैं और आर्ट में पढ़ रहे हैं तो आपको हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, यही पढ़ाई जाती है ना, जियोग्राफी पढ़ाई जाती है, साइकोलॉजी, ये सब कुछ सब्जेक्ट है। हिस्ट्री कितना लोग पढ़े, हाथ उठाए तो बहुत अच्छी बात है। हिस्ट्री वाले बच्चे से मैं बात करने में अच्छा लगता है। इवन मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, लेकिन पहले सोचता था कि हिस्ट्री वो पढ़ता है जिसको कुछ आता होता नहीं है। टाइटिल दे देते स्कूल में, गधे टाइप का बच्चा है, कमजोर बच्चा है, उसी को बोलते थे हिस्ट्री क्यों आर्ट पढ़ रहा है। लेकिन इसको ध्यान देना, मैं आपको फीलिंग कराना चाह रहा हूँ, आर्ट से अच्छा सब्जेक्ट कुछ भी नहीं है। अब कहो क्यों? अगर हिस्ट्री पढ़ते हो, सोशियोलॉजी पढ़ते हो, तो उस इरा को पढ़ रहे हो, किसे अकबर काल को पढ़ रहे हो, या मोहम्मद गोरी काल को पढ़ रहे हो, हर्षवर्धन काल को पढ़ रहे हो, आप उस इरा को पढ़ रहे हो, उस युग को पढ़ रहे हो, ये हो रहा है। और आप क्या मैकेनिकल इंजीनियर बन गए, क्या बने, कार बनाने सीख रहे हो। कार बनाने और साइकिल बनाने में क्या अंतर है? काम तो एक ही है, साइकिल पंचर बनाता है आपका मैकेनिक है, तो उसकी सोच क्या हो जाती है। इसलिए ये वास्तव में ये जो इंजीनियरिंग है वास्तव में कोई विशेष पढ़ाई नहीं है, क्योंकि वो केवल एक मशीन पर काम करता है, उसकी सोच उतनी है, और इसलिए जो उसका दिमाग बहुत ब्रॉड नहीं हो पाता है। आप क्या करते हो, आप अशोक काल में पढ़ रहे हो, गुप्त काल में जा रहे हो, नाम सुने कि नहीं? तो आपने अपने दिमाग को यहाँ से वहाँ तक फैलाया, समझ नहीं? आपका दिमाग जितना फैलता है उतनी ही आप सोच पाते हो, उतनी ही गति हो पाती है। आया कि नहीं? तो ये चीज़ है, जैसे कि आपको बम्बई नहीं गए हो, बम्बई एक फेमस प्लेस है हिंदुस्तान का, तो आपसे कहें बम्बई घूमने, बम्बई देखे हो, तो आप क्या कहोगे? आपका ध्यान जाएगा नक्शा पर, नक्शा में बम्बई ऐसा है, जगह आएगा, वो कागज का एक पेज आएगा। लेकिन अगर आप बम्बई घूमने गए हो तो आपका दिमाग कहाँ जा जाएगा? वहाँ, सीधे वहाँ पूछेंगे नहीं, तो आपका दिमाग एक्सपेंड किया, फैल गया। तो इसलिए जो है जीवन में इसको ध्यान देना। तो आते हैं स्वास्थ्य पर, थोड़ा साइंस की बात कर लेते हैं। दो वर्ड आप लोगों को पढ़ाया जाता है, बैक्टीरिया और वायरस। बैक्टीरिया बड़ा होता है कि वायरस बड़ा होता है? बैक्टीरिया और वायरस, बैक्टीरिया को जीवाणु भी बोलते हैं। साइज में कौन बड़ा होता है? कोई पता है कौन है? बैक्टीरिया और वायरस साइज में कौन बड़ा होता है? हाँ बताओ, तुमको आ रहा है, बताओ। कोई यहाँ कोई नंबर नहीं दिया जाएगा। हाई स्कूल में साइंस पढ़ोगे, नाम सुने नहीं बैक्टीरिया का? तो ये बैक्टीरिया बड़ा होता है कि वायरस? वायरस। वायरस के पक्ष में कितने लोग आते हैं? बाकी सब लोग बैक्टीरिया के पक्ष मान लेना, ठीक है चलो। अब हम ये बता रहे हैं कि एक शब्द आता है अमरता। अमरता शब्द सुने हो? मैं वो अमर हो गया, लेकिन एक अमरता शब्द और होता है, कंटिन्यूटी। जो कंटिन्यू है वो अमर है। कंटिन्यूटी समझ रहे हो? लगातार लगातार, इसका एंड नहीं है, वो कंटिन्यूटी। बट पूरे लेकिन ध्यान देना, लाइफ से जुड़ा होता है। आप जैसे पैदा हुए तो छोटा सा हो, 1 महीने 2 महीने खाली रहेंगे, हम लोग ये दूसरे बच्चों को इस तरीके को सब जगह का नियम चीज़ों से करना नहीं है, तो ऐसा होता ही है। तो शरीर छूट गया, शरीर गिर गया, लोग लगे घाट पर जला वाला जी, जो भी क्रियाक्रम किए, अब क्या होगा? और उसके बाद क्या होगा कुछ पता नहीं है। लेकिन जो हमारे जो यूनिवर्सिटी लोग हैं करते हैं, वो यात्रा कंटिन्यू होती है। शरीर तो गिर जाता है, तुम्हारा सूक्ष्म बॉडी कंटिन्यू चलते रहता है, तो इसको बोलते हैं कंटिन्यू। आप कहें कि ड्रामा में देखते हो कि ड्रामा का स्टेज चल रहा है, तो कुछ लोग आए अपना खेत और कंगाली करके दुकानी से, लेकिन राजा अपना खेत करके और ताज वगैरह लगा के, ताज है ना, ताज मुकुट लगा के वो स्टेज पर आए, उतने क्षण के लिए वो राजा हो गए। जब वो स्टेज खत्म हुआ तो फिर वो वही हो गए जो थे। तो तुम क्या हो? वही जो थे। इस थोड़े से समय के लिए 2 हाथ 2 पैर की शरीर बॉडी धारण करिए, और जब ये बॉडी गिरेगी तुम भी वही हो जाओगे, जो थे वही हो जाओगे। तो ये एक तरह से वो स्टेज को छोटा ही कर देगा, 40-50 साल